नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण कथा का 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहाँ जाऊँ। वह इसी इच्छा से अकेली सदा शिव के पास पहुँची। वहाँ पहुँचकर देखा कि सेवक गण शिव जी की सेवा में संलग्न हैं। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके शीश पर जटाएं लटक रही थीं। शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिव जी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारिक लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ शुरू कर दिया है? मित्रों तथा बांधवों की भेंट महाधर्म है। इससे अच्छे लोग भले बंधुओं की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको यह उचित है कि वहां चलकर यज्ञ को पवित्र करें तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करें। मेरे पिता के यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु आदि सब देवता पहुंच गए हैं, परंतु आप वहां नहीं गए। शायद यह यज्ञ आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप वहां न जाने का कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊँ, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर वहां चलिए। शिव जी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहां केवल तुम्ही को ने बुलाकर अन्य सभी लड़कियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण है केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहीं तक उचित है? वह यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना उचित है, परंतु उनके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण होता है। सती यह सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस बैर का कारण तो बताएं। शिव जी ने पिछला सब वृत्तांत सुनाकर कहा, इसलिए उचित है कि तुम दक्ष यज्ञ में न जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को यह अच्छा नहीं लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिव जी, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, सो मुझे चिंता है कि उसका यज्ञ किसी प्रकार पूर्ण होगा। मेरे पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया, मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं वहां जाकर उसके शील या दुखशील अथवा उसके बैर भाव को देखूं। हे नारद, शिव जी को तो कुछ और ही लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती को आग्रह को ने टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ के जाने में आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ 60,000 गण देकर उन्हें विदा कर दिया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए। सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद, शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की, वैसे किस समय भी प्रकट ने की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ कि कोई गण उछलता कूदता था। अनेक गण भी
सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता तो कोई शिव की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चलते सती की सेवा करते दक्ष के घर जा पहुँचे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, श्री पार्वती मैया की जय। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 24वां अध्याय अगली वीडियो में सुनेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।